हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और चूंकि क्लास का टाइम हो गया इसलिए बच्चे कुछ हल्ला भी कर रहे हैं क्लास में, तो इससे आपको हेजिटेट नहीं होना है। आपका क्वेश्चन आ गया मेरे सामने और आपको अब आंसर मिलने वाला है, ठीक है? तो देखते हैं। हाँ, पहला प्रश्न जो है आपका, पहला प्रश्न जो है हाँ, तो दोस्तों चूँकि माँ सरस्वती पूजा का आज विसर्जन का दिन है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आज के दिन, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको आंसर शीट मिलाना है। मैं टिक आउट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर से मिला लेना है, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो कभी और मैं दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आज जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर की ही दूंगा मैं। आंसर ही आपको क्या करना है, मिलाना है। तो प्रश्न संख्या पहला जो आपका आंसर, पहला का जो आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है? तो जो बहुपद नहीं है वो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरा का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुपद x² प्लस x² x का पावर 5 प्लस x² प्लस 3x और इंटू में दिया है x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x² प्लस 1 का घात कौन सा है। तो इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में सबसे जो मल्टीप्लाई होने के बाद में इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका पावर कितना हो जाएगा, 11। x का पावर 6 5 11 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी कोलाहल हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि कोलाहल से नहीं घबराना है। आपको आंसर शीट ही मारना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या जो तीसरा है, x² माइनस 11 के शून्यक है। तो जब आपको पता ही है कि शून्य कैसे निकाला जाता है, तो x² माइनस 11 को लेकर के जाएंगे दूसरी साइड, तो कहा चल जाएगा x² माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये निकाला हुआ है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √11 और माइनस √11, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा -2 और -3 का द्विघात बहुपद इतना है, तो इसके शून्य कौन से हो जाएंगे। तो इसके शून्य हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी। हाँ, द्विघात बहुपद का शून्य, एक तो शून्य -2 दे रहे हैं, एक तो शून्य -3 दे रहा है, 2 शून्य दे रहे हैं, इसके शून्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान होगा। a का मान इसमें कौन सा हो जाएगा, तो निकालिएगा तो आपका x² माइनस 9x, तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना दिया है, a बाई कितना हो जाएगा, a बाई 1, ठीक है? तो a बाई 1 में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद की शून्य 4 और -2 है। तो 4 और -2 हो जाएगा, जो आपका इसमें 2 शून्य दिया हुआ है, 4 और -2। तो इसके जो द्विघात बहुपद होते हैं, क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको इस पर निकालना है 4 और -2 में, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आपका बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यदि बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर।
प्रश्न संख्या 8 जो है कह रहा है यदि बहुपद QX का 1 0 1 माइनस 3 है तो QX का गुणनखंड क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपको x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, QX दे रहा है 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर x प्लस 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 का। ठीक है, 9 का देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को gx से इसको भाग देंगे तो इसका कह रहे भागफल का घात कितना होगा। अगर इसका भागफल निकालेंगे तो इसको इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ से यहाँ कट जाएगा। जो मेरे पास जिस बच्चे का मैंने कॉपी आंसर क्वेश्चन लिया है वो उसने सोल्व किया है तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका घात पूछ रहा है तो इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 कटेगा तो क्या है पावर 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 का 0 अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका अगर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है यदि 2a प्लस 3b माइनस बराबर 8 है तो 3a माइनस 3b माइनस इतना का सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। तो इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या करते हैं 2a प्लस 3b समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसका निकल जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सही ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको सी आ जाएगा। ठीक है, 11 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 तो 4x माइनस 6y बराबर 9 है तो इसमें कौन सा होगा। ठीक है, इसका 12 का आपका सही उत्तर आ जाएगा, ये इसका असंगत आ जाएगा। ठीक है, इस बार 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर दिया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 है तो 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। इसको सरल रेखाएं होंगी या समांतर सरल रेखाएं होंगी। ठीक है, ये चूंकि दे रहा है 2 से 1 4 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा और 4 से 3 कट जाएगा, यानी a1/a2 और b1/b2 है। a1/a2 दिया है, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 तो 1/2 और इसका भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, इसलिए इसका ये क्या निकल जाएगा, इसका समांतर सरल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, 13 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर समीकरण निकाल 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल हैं। एक और केवल एक और कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का आपका ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। तो आपका 14 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 देखते हैं। 15 क्या दिया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाल x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 का 15 काफ़ी कोलाहल हो रहा है क्योंकि मूर्ति विसर्जन होने वाला है आज, बच्चे काफ़ी शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको वीडियो देखना है और आपको वीडियो बहुत ही चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो क्या करना है, समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, दूसरे पद में से नेक्स्ट पद में से पहले पद को क्या करते हैं माइनस कर देते हो तो आपको समांतर श्रेणी निकल जाती है, यानी डी निकल जाएगा। डी आपको अगर आपका सब सही आता है, मतलब सब इक्वल आता है तो आपको समांतर श्रेणी में होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 16 का। आगे 17 का पी के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 13 और 5p माइनस
3 के समांतर श्रेणी में है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का आपका 17 का बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपका इसका कितना आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, 17 का आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। 18 देखते हैं, यदि ए का ए एन समांतर श्रेणी 3, 3, 8, 13, 18 का एनवा पद है तो 25 में से यानी ए 25 और ए यानी ए का जो ए पद जो है 25वां पद, ये 10वां पद का मान क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 का कितना हो जाएगा, 18 का बी। आगे देखते हैं 19 नंबर, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका 5वां पद 25 है, तो श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा, इसका सार्वंतर आ जाएगा अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 निकालिएगा तो निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद n के पदों का योग 5n - n स्क्वायर का, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा। तो 20 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे 21 नंबर देखते हैं, पी एन a/2 और कॉमा 4 है, बिंदु a बराबर -6, 5 है, b बराबर -2 और 3 है। तो जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु तो a का वैल्यू निकालना है। तो आपका 21 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। यदि तीन बिंदु एक रेखिक हो तो इसके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, यानी ए दिया है, ए बिंदु दिया है -1, 0, बी बिंदु है 5, -2, सी बिंदु दिया 8, 2 हो तो उसके केंद्र के निर्देशांक कौन से होंगे। तो आप इसका निकालेंगे तो x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का अर्धक है तो ए बी बराबर 10, ए सी बराबर 14 है तो 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान क्या होगा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 24 का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी इस प्रकार है कि एडी बराबर डीबी 3/5, एसी बराबर 5.6 हो तो ए का वैल्यू कह रहा है, एसी बराबर 5.6 दे रहा है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 2.1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 26 की ओर, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 अनुपात, इसको निकालिएगा 5:2। दो समरूप त्रिभुज है तो एक का दिया 5:6, तो उसके परिणामों का अनुपात कितना हो जाएगा 25:36। आपको 26 का आपका आंसर हो जाएगा 26 का ए, यानी कि ये आपका 25:36 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 यानी 27 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर दो है, तो एंगल बी का वैल्यू, तो एंगल बी का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो जो आपका एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री निकल जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 है और समबाहु त्रिभुज की डी की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, और इसको निकालेंगे तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, तो 6 त्रिभुज एबीसी का 12 2:1, यानी कि इसका जो सही उत्तर आ जाएगा आपको 4:1, 14 त्रिभुज 1/2 नंबर। हाँ ठीक है, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा आपका आ जाएगा 4:1 आपका सही उत्तर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, यानी दोनों एक ही बराबर है, जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एवं PT बराबर 7 सेंटीमीटर होते त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो इसको जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका 81:49 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका 81:49, 29 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी एक भुजा दे रहा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपको 6√3, 12 दिए हैं तो कितना हो जाएगी? 6√3 सेंटीमीटर। 31वां प्रश्न देखते हैं। √64/81 प्लस √16/9 है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परिमेय होगा कि अपरिमेय? ठीक है, जो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9, 8/9 इसका हो जाएगा, प्लस ये इसका 4/3, 8/9 और 4/3 दोनों का जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या हो जाती है? ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो 31 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या। इसका भी आपको परिमेय संख्या निकल जाएगा प्लस परिमेय संख्या, दोनों का परिमेय संख्या निकलेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से आपको 31 नंबर का आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। दो अपरिमेय संख्या दिया है 3 प्लस √6 तथा 3 - √6 का गुणनफल होगा। दोनों ये 3 प्लस √6 भी अपरिमेय है और 3 - √5 भी अपरिमेय है, तो दोनों का गुणनफल अगर करेंगे तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? तो आपका कैसा हो जाएगा? अपरिमेय गुना अपरिमेय, यानी कि गुणनफल कर रहा है, यानी कि क्या करना है? गुना करना है, यानी अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का 0 + 3 रेकरिंग प्लस 0.4 रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है? दोनों का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कितना? आपका ऑप्शन नंबर, इसको सरलतम रूप करेंगे तो निकल जाएगा इसका 0.3, 0.4, इसका कितना आ जाएगा? 4 3 7 7/10, 7/10 के निकालेंगे तो 7/9। ठीक है, तो आपका इसका 33 का आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका बी आना चाहिए। ठीक, हाँ, ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? इसका बी ही आएगा, सरलतम रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म के आगे, यदि 156 बराबर 2 का पावर x + 3 का पावर y गुना 13 का पावर z हो तो x + y + z बराबर कौन सा होगा? इसको अगर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 2 का पावर नहीं पता, 3 का पावर नहीं पता, 13 का पावर, इसको क्या करेंगे? इसका पावर निकाल लेंगे, इसके बाद दोनों को क्या करेंगे? सबका पावर प्लस कर देंगे। ठीक है, सबका पावर प्लस करेंगे तो इसका आना चाहिए, 156 का वर्गमूल निकलता है, हाँ, इसका जो x + y + z 34, इसका आंसर आ जाएगा आपको 4 x + y + z। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका 4 आ जाना चाहिए। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 156 का आपको आंसर नंबर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद 35 क्वेश्चन की ओर। √10 गुना √15 है तो ये क्या है? अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है? आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे भी दिया था ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान होगा कि अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो 35 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का आपका अपरिमेय गुना 15 दाना का 150। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या जो 35 है, प्रश्न संख्या 35 का जो उत्तर हो जाएगा आपका, ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। p बटा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का कहो तो 0.105 को लिखा जा सकता है। तो 0.105 को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखेंगे हम लोग और लिख करके कटाएंगे।
हाँ, तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 36। प्रश्न संख्या जो 36 का जो उत्तर हो जाएगा, अगर इसका सोल्यूशन निकालेंगे आप, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 105 निकल जाएगा, 105 बटा, तो 2 का पावर n 5 का पावर m का कह रहा है, तो इसको निकालेंगे तो आपका सही उत्तर कितना होना चाहिए, तो 21 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। यदि दो संख्याओं का मसा इतना दिया है और लसा इतना दिया है तो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या, एक संख्या 25 हो जाएगा, दूसरा संख्या 50 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बचे 25 से। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो लसा गुना मसा। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो जाएगा, पहली संख्या दो संख्याओं का मसा दे रहा है इतना, लसा दे रहा है इतना, दोनों को क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना आपको 12 से 50, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 61 और q बराबर 27 हो तो r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। a का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा a बराबर 38 का आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1679 हो जाएगा। ठीक है, 38 का कितना हो जाएगा, 38 का आपको सही उत्तर 79 हो जाएगा। 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये इसका ऑप्शन नंबर q धनात्मक पूर्णांक है q, तो आपको सही उत्तर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 39 का, हाँ 39 है, 64 प्लस 1। ठीक, विनाशक पूर्णांक कर रहे हैं। ठीक है, तो धनात्मक है तो धनात्मक और धनात्मक मल्टीप्लाई करेंगे, 14 नंबर आ रहा है 36। हाँ, तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही उत्तर आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि मेरे हिसाब से ये 39 का ये आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आगे दो देखते हैं, आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा। हाँ, तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या जो 40 का जो उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा, दो लगातार विषम संख्या, ठीक है, दो लगातार विषम संख्या का अगर मसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 5 ले लिए और 3 ले लिए, इसका मसा अगर निकालेंगे, ठीक है, या 7 ही ले लीजिए, इसका मसा कितना निकलेगा, इसका मसा आपका मसा किसी भी विषम संख्या का मसा जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 का कितना हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री। तो अगर आप इसको पेयर लगाना चाहें तो पेयर लगा सकते हैं, 10 45 और 10 85, ये आपका क्या हो जाएगा, पेयर लग जाएगा, और 10 25 और 10 65 ये पेयर लग जाएगा, तो 10 इंटू कॉट हो जाएगा, ये 10 इंटू कॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बच गया, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू जो भी होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 1/√3। आपको जो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या cos 90 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे किसी को, तो दोनों चेंज हो जाएगा, और इसमें किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों चेंज होने के बाद में ये माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है, तो 42 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, cosec 42 डिग्री बटा sec 48 डिग्री इंटू cos 35 और sin 53, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का। अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 43 का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी आपका, यानी कि इसको कट करेंगे कितना आना चाहिए, 1 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते 44 प्रश्न संख्या 10 आप a प्लस बी
tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a बराबर 1/√3 है, तो tan b का मान क्या होगा? तो जो tan b का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, वो आपका 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 दे रहा है √2 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, ये निकालेंगे पहले इसका sin 5/4 प्लस cos 5/4, 5/4 180/, इसको रख के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका सही आंसर? इसका आना चाहिए 5/4 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, दोनों का जो वैल्यू निकालेंगे 1/√2 1/√2 √2 से √2 इसका, यानी कि 1/√2 कट जाएगा ये, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? इसका वैल्यू √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका आ जाना चाहिए सी, इसका आंसर आएगा 45 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना होना चाहिए? 45 का 1 और 1 2/√2 2 से 2, हाँ इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आ जाएगा ऊपर, इसका जो एलसीएम निकालेंगे 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा इसका, तो 2/√2 आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, इसका 2 क्या हो जाएगा? 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो, तो a² + b² का वैल्यू क्या होगा? इसका निकालेंगे, इसको निकालेंगे, a² + b² का वैल्यू दे रहा है निकालने के लिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का 9 4 को 16, इसका निकालेंगे कितना? 25 इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दो क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है πr², इसको πr², दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात इसका हो जाएगा आपको x² दे रहा है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? x/y हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 देखते हैं। 48 दे रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे, तो उसका व्यास का हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² निकालेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, जो r का वैल्यू हो जाएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका व्यास बराबर होता है r बराबर d/2 होता है, व्यास निकालेंगे तो क्या होता है? वो उसका त्रिज्या का दुगुना हो जाता है, तो त्रिज्या जैसे ही निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा आपका 14, 7 दूना 14 इसका आना चाहिए। ठीक है, 48 का 14, इसका 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे 49 नंबर, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहिया के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आपको 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उसकी परिमिति कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो परिमिति हो जाएगी √π/2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, √π/2 हो जाएगा। अकाउंट देखते हैं, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा दे रहा है, उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर बीच की दूरी दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो आपको हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, r बराबर d/2। ठीक है, इसका कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होगा। बाउंड देखते हैं, दो वृत्त यदि बाएं रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, बाएं बिंदु से परस्पर स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो जो स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी वो आपको हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी, 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। एक वृत्त मान लीजिए बना लेते हैं,
एक वृत्त बन गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, स्पर्श कर रहा है, और एक इधर से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएगी, घनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होगी, 3 गो स्पर्श रेखा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श, तीनों स्पर्श कर रही है, तो क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 के बाद प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो यदि P बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या होगा, तो PB बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, ये बच्चा बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, बढ़िया बनाया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 54, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री है, तो कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर, 60 डिग्री है, 3 सेंटीमीटर दे 3√3 हो जाएगी। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 55 की ओर, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको क्या करेंगे, अब थीटा बराबर निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रख लेंगे इधर, और इसका क्या करेंगे, निकालेंगे, तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा कितना, 40 डिग्री, 20 दूनी 40 डिग्री, दोनों का गुना हो जाएगा, प्लस में दिया है माइनस 3/2। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, इसका 40 डिग्री आएगा। 55 का कितना आ जाएगा, 55 का जो सही उत्तर होगा हमारा कितना, 55 का 40 डिग्री आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 56 प्रश्न संख्या, यदि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री, तो साइन A प्लस B का वैल्यू कितना होगा। तो जो साइन A प्लस B का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 1/2, और B में दिया है 1/√2। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका जो सी भी ऑप्शन में 3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 58, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर वाई हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 प्रश्न हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर दे रहा है लंब बटा आधार दे रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि आधार का वैल्यू निकालना है, आधार बटा कर्ण, ये गलती बनाया है, आधार का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर वैल्यू निकालेंगे, तो तितली का 4 में से घटाएंगे 9, 10 पूछ रहा है, यानी एज पूछ रहा है, एज बराबर निकालेंगे तो 25 यानी 25 आ जाएगा, 25 का होता है 5, तो जिस भी ऑप्शन में आपको 3/5, ठीक है, हाँ 3/5, इसका 59 का कितना होना चाहिए, 59 का आपको होना चाहिए 3/5, इसका आंसर आएगा। ठीक है, चूँकि हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो a² प्लस h² प्लस b² होता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 60, √1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ए बटा √1 माइनस कॉस ए दिया है, √ में दिया है, तो इसका परिमेय करनी निकालेंगे, परिमेय करनी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो परिमेय करनी निकालने के बाद कॉस ए प्लस कॉट ए आ जाएगा। 60 का आपको ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा जाकर के मेरे एक्टिव स्टडी क्लासेस पे आप वीडियो देख सकते हैं। माध्य के बारे में बहुत बढ़िया से सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या सब बताया हूँ। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो विषम संख्याओं या सम संख्याओं या माध्य निकालने का बहुत बढ़िया तरीका बताया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप देख लेंगे, आपको निकल जाएगा। हालांकि इसका जो आंसर, जो सही आंसर आएगा
ठीक है। सबको प्लस करने के 10 विषम संख्या है, क्या कर लीजिए, ले लीजिए और इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कितना आना चाहिए, वो आपका 10 आना चाहिए। 10 10 में 100, ये बच्चा थोड़ा सा घबरा गया, 10 10 में 100, इसका ऑप्शन नंबर 10 आना चाहिए। ठीक है, आगे दिया है 62 नंबर क्वेश्चन। यदि 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका क्या होगी। अगर माध्यिका निकालेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले करना होता है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इसके कितना आएगा, कितना इसका दे रहा है, हाँ ये 16 ठीक बचा बनाया है बच्चा। ठीक है, दोनों के बीच की संख्याएं के बीच जो इसके पहले वाली संख्या जो होती है वो क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो इसका जो 62 का जो आंसर आ जाएगा वो ए का कितना हो जाएगा 62 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 62 का ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 63 दे रहा है 0 6 5 1 6 4 3 के बहुलक क्या होगा। जो जितनी बार रिपीट होती है संख्याएं, सबसे ज़्यादा रिपीट होती है जो भी संख्या वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है इसमें, 0 5 1, ठीक है 6, इसमें सबसे ज़्यादा क्या 6 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 6 6 6 4 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 6, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 64, एक ब्रह्मवर्ता बंटन के माध्यिका में बहुलक क्रमशः इतना और इतना दिया है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य इसका क्या हो जाएगा, तो इसका माध्य जो निकल जाएगा 64 का, इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका बहुलक दे रहा है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुण माइनस बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 64 का 49.70 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 के बाद 65 देखते हैं। 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा, यदि प्रेक्षण इतना दे रहा है तो इसका x का मान निकालना है, x का मान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा x बराबर सिग्मा f। ठीक है, तो इसको निकालेंगे सभी को जोड़ करके और माध्य से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको आना चाहिए x प्लस x, x x 2x 3x 4x 4x 8 6 14 14 4 18 18 तो 20 20 20 65। इसका सही उत्तर कितना होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाए ए में 5 दिया है, बी में 6, से तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार निकाल के देख लीजिएगा आप लोग माध्य कैसे कितना आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो जो भी घटनाएं असंभव होती है उसका कितना होता है, उसकी प्रायिकता 0 आती है। तो 0 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो 0 आने की प्रायिकता कितनी होती है, सॉरी असंभव घटनाएं आने की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी जो इवेंट दे रहा है हमारा इवेंट 0.4 दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट का जो डैश है उसका मान कितना होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, जो प्रश्न संख्या 68 है, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितना है। 2 का पासा फेंका जा रहा है तो इसका टोटल कितना परिणाम आएगा, टोटल परिणामों की संख्या 36। ठीक है, तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 68 का 2 को पासे को फेंका जाता है तो 1 पासे में 6 होता है, तो 2 पासे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। इसका सही उत्तर 36 हो जाएगा। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको 0.6 दिया है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, इसके बाद 75% और 2/5, तो 1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, 0.6 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हाँ 1 पॉइंट देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। 1.5 दे रहा है, 1.5 का मतलब होता है 115/10। ठीक है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी इसकी प्रायिकता क्या होती है, निकल पाती है। हालांकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसीलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, 69 का। आगे बढ़ते हैं 69 के बाद 70, प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है कि एक
पासे की एक फेक में विषम संख्या नहीं यानी कि प्रत्येक है, विषम संख्या नहीं यानी कि सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या यानी प्रत्येक क्या हो जाएगी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1/2। ये विषम संख्या नहीं यानी कि सम संख्या, सम संख्या क्या है 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा LP/H, ठीक है। इसका 210 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 71 का बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते 72। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, हाँ तो 8 घन बनाया जा सकते हैं, ठीक है। 8 घन इसमें बनाया जा सकते हैं 72 का। 73 का है क्वेश्चन। धातु के 3 घन, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो नए बने घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो नए घन की जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 73 के बाद 74। दो बेलों की त्रिज्याओं के अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसका आयतन का अनुपात हो जाएगा आपको, हाँ 20:27 हो जाएगा इसका आयतन का अनुपात। 5 दूना 10, 5 दूना 10 दूना 20, 27, ठीक है। आपको 20:27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 के बाद बढ़ते हैं 75। प्रश्न संख्या 75 बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या कह रहा है, यदि बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का वो आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो जो धातु का आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 77 देखते हैं। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं त्रिज्या l हो तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr/l होता है, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है πr/l, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 78 देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 147 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। शंकु का आयतन दिया है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई अगर निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 80 बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 क्या है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन निकालेंगे हम लोग, तो गोले का आयतन हो जाएगा 32 पाई r³/3। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81। यदि px बराबर x⁵ - 5x + 6 है तो qx बराबर इतना है तो px/qs, यानी कि इसको p/qs करना है, इसको इससे क्या करना, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा x² से, इसका पावर कटेगा कितना हो जाएगा, पावर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटेगा तो। 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है, द्विघात समीकरण कौन है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विघात समीकरण इसका ये, इसको निकालेंगे ये, तो डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये पहले ही चैप्टर से दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 से। यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 है, 4 = 0 का एक मूल है तो
के का मान होगा, तो अगर के का मान निकालेंगे आप इसमें तो आपको बी नंबर ऑप्शन सही टिक मारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका -2 आएगा। यदि x + 3 x² + x + 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा, तो a का मान जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी 2/9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? 1, 1/3, 3 और 1/2 डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है, क्योंकि वास्तविक मूल्य में समान होंगे तो कितना हो जाएगा बी वही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना 6x² - 3x + 5 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका इतना मूल दिया है, मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो मूल की प्रकृति आपको वास्तविक नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो उसका दूसरा मूल कितना होगा? तो इसका दूसरा मूल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -5, 4 × 5 = 20, 4 से 1 कट जाएगा, 4 × 5 = 20, -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि C/A होता है इसका वैल्यू, दूसरा मूल। हाँ, तो यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो a² + b² का मान क्या होगा? तो इसमें a बराबर दे रहा है 30, b बराबर 16, c बराबर 26 और d बराबर 20। तो इसका a अल्फा और बीटा 2 मूल दे रहा है ना, अल्फा और बीटा 2 मूल है। a² + b² का अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसका आना चाहिए 25, 1, 26, ठीक है, इसका 26 इसका आंसर आना चाहिए, 26 इसका आंसर आएगा 88 का। 89 का समीकरण px² - qx + r = 0, p बराबर नहीं 0 के मूल कौन सा होंगे? इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 89 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर a q + -√q² - 4pr/2p हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 है x बराबर -1, दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p बराबर 0 और qx² - qx + 4 बराबर 0 का एक वैनिष्ट मूल हो तो p + q का मान होगा। इसमें p + q का मान हो जाएगा आपका -1, -1 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 91 देखते हैं, समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 ... का 11वां पद निकालेंगे। 11वां पद मैंने कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला बताया हूँ, क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। 93 देखते हैं क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 41, 38, 35, ठीक है। 8 पदों की संख्या कौन सी है? पदों की संख्या कौन सी है? पद की संख्या निकालेंगे तो इसमें से माइनस करते जाएंगे तो आपको इसको भी आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। ये जो 8वां जो पद है ये कौन सा पद है? 12वां पद है, ठीक है। फिर हम देखते हैं समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम पद 50 पदों का योगफल क्या होगा? 50 पदों का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, n/2 से निकाल Sn बराबर n/2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 2550 आएगा इसका सही उत्तर। बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में है? तो प्लस ये x हमारा प्लस है और ये y जो है -3 है। अगर इसको निकालेंगे तो ये चतुर्थांश, ये पहला जो चतुर्थांश होता है प्लस प्लस का होता है, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस का होता है, तीसरा माइनस माइनस का, चौथा प्लस माइनस का। जो चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का हो जाएगा डी, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 94 का डी हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश में है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95। बिंदु 2 cos थीटा बराबर 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर निकालेंगे तो इसका जो इस फॉर्मूला पे, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका कट जाएगा, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 में देखते हैं क्वेश्चन। सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु कौन सा है? इसका जो कटान बिंदु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2 और 3। ऐसे ही इसको समझ में आ रहा है कि x बराबर -2 दे रहा है, y बराबर 3 दे रहा है, तो कटान बिंदु -2 और 3 हो जाएगा, x और y। इसको 97 दे रहा है, 7 - 4 एवं -5 1 के बीच की दूरी क्या होगी? एक बीच की दूरी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका 13 आएगा। 13 169 आएगा, 169 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या जो 98 है, कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 - 2 एवं 3 - 2 के समदूरस्थ हो। समदूरस्थ निकालने, समदूरस्थ ऐसे आप निकाल सकते हैं, समदूरस्थ निकाल सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि इसका जो ऑप्शन नंबर इसका 98 का इसका ऑप्शन नंबर 0 - 2 इससे कट जाएगा, 3 में से 2 कट जाएगा। ठीक है, 0 और -2 इसका 98 का 0 और -2 आ जाएगा, समदूरस्थ निकलेगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99। PQR एक आयत है, इसके इतना P बिंदु दे रहा है, Q बिंदु दे रहा है, R बिंदु दे रहा है एवं S बिंदु दे रहा है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इसको निकाल लेंगे। इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 12। आगे प्रश्न देखते हैं 100। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, उस आप फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। हालांकि इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर b होगा, 1/2 ab। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है √x1 23 31 12 होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB हो जाएगा। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन, हाँ 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद आप अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद और भी दूसरे क्वेश्चन का भी सेट अगर आता है तो मैं आपको उसका आंसर की देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।